एक छोटे से गांव का नाम था सोनपुर। नक्शे में ढूंढो तो मुश्किल से दिखे, लेकिन गरीबी, संघर्ष और सपनों की कहानियों में उसका नाम बहुत बड़ा था। कच्ची गलियां, मिट्टी से बने घर, टीन की छतें और बरसात में टपकता पानी, यही सोनपुर की पहचान थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रघु। रघु के पास न जमीन थी, न पैसा, न कोई ऊंची पहचान। उसके पास सिर्फ 3 चीजें थीं: एक बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और एक सवाल, क्या गरीबी मेरी किस्मत है? बचपन जो सपने छीन लेता है। रघु का बचपन खेलने में नहीं, काम करने में बीता। जब दूसरे बच्चे स्कूल की घंटी सुनकर किताबें खोलते थे, रघु ईंट भट्टे पर मिट्टी ढोता था। जब बच्चे त्योहार पर नए कपड़े पहनते थे, रघु फटे कपड़ों में माँ की दवाई के पैसे जोड़ता था। लोग कहते थे, गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है, पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, नसीब में लिखा है वही मिलेगा। रघु चुप रहता, लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज थी जो कहती, नसीब नहीं, सोच तय करती है कि इंसान क्या बनेगा। एक घटना जिसने सोच बदल दी। एक दिन रघु ईंट भट्टे पर काम कर रहा था। तेज धूप थी, हाथ छिल गए थे। तभी वहां एक कार आकर रुकी। कार से एक पढ़ा लिखा आदमी उतरा। भट्टे का मालिक उसके सामने झुक गया। रघु ने सुना वो आदमी उसी गांव का था, लेकिन अब शहर में बड़ा बिजनेस करता था। रघु ने हिम्मत करके पूछा, साहब, आप भी यहीं पैदा हुए थे? आदमी मुस्कुराया, हाँ, इसी मिट्टी में। फिर आप यहां से वहां कैसे पहुंचे? आदमी ने जो जवाब दिया, वही रघु की जिंदगी बदल गया। मैंने गरीबी से नहीं, अपनी सोच से लड़ाई लड़ी। उस दिन रघु को समझ आया, गरीबी हाथ में नहीं, दिमाग में होती है। पैसा ना होना समस्या नहीं, हार मान लेना असली गरीबी है। रघु ने तय किया, मैं हालात का गुलाम नहीं बनूंगा। उसने रात में एक पुरानी किताब उठाई जो किसी ने फेंक दी थी। पढ़ना नहीं आता था, लेकिन सीखने की भूख थी। रघु दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ता। कभी नींद से लड़ता, कभी भूख से। माँ कहती, बेटा, इतना मत थक, गरीब आदमी को सपने नहीं देखने चाहिए। रघु मुस्कुराता, अम्मा, सपने ना देखें तो बदलेंगे कैसे? गांव वाले हंसते, अरे देखो, मजदूर पढ़ाई कर रहा है, डिग्री से पेट नहीं भरता। रघु चुप रहा, क्योंकि उसे पता था, जब तक आप सफल नहीं होते, दुनिया आपकी हंसी उड़ाती है, और जब सफल हो जाते हैं, वही दुनिया आपकी मिसाल देती है। रघु ने खुले स्कूल से परीक्षा दी। पहली बार फेल हो गया। उस रात वो रोया, सच में रोया। लेकिन फिर खुद से बोला, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सीखा है। अगले साल फिर कोशिश की। इस बार पास हुआ। रघु ने समझ लिया था, गरीबी से लड़ने के लिए पैसे नहीं, सोच चाहिए। उसने मोबाइल चलाना सीखा, इंटरनेट से फ्री में पढ़ाई की, यूट्यूब से ज्ञान लिया। लोग मनोरंजन देखते थे, रघु अवसर देखता था। एक दिन गांव में सरकारी योजना की जानकारी आई। लोग बोले, हमसे क्या होगा? रघु ने फॉर्म भरा, सीखा, मेहनत की। उसे छोटा सा लोन मिला, बहुत छोटा, लेकिन सोच बड़ी थी। उसने एक छोटी सी सर्विस शुरू की जो गांव की समस्या हल करती थी। धीरे धीरे बदलाव। पहले महीने कमाई कम थी, दूसरे महीने थोड़ी ज्यादा, तीसरे महीने गांव वाले भी जुड़ने लगे। लोग जो कल हंसते थे, आज पूछने लगे, कैसे किया? रघु कहता, मैंने गरीबी से नहीं, अपनी सोच से लड़ाई की। परिवार का बदलता चेहरा। मां की आंखों में अब डर नहीं था। बहन स्कूल जाने लगी, झोपड़ी पक्के घर में बदली। लेकिन सबसे बड़ी जीत रघु का आत्मविश्वास था। कुछ साल बाद रघु उसी ईंट भट्टे पर गया। मालिक उसे पहचान नहीं पाया। रघु मुस्कुराया। उसने बच्चों को देखा, वही हालात, वही गरीबी। रघु ने कहा, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब सोच रखना गुनाह है। दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि रघु अमीर नहीं बना था, लेकिन स्वतंत्र बन चुका था। उसने दुनिया को दिखा दिया, गरीबी आपको रोक नहीं सकती, अगर आपकी सोच आपको आगे बढ़ने दे।